हाँ जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 था द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा ए बी सी आर 50 एंड 35। हमें क्या दिया है? हमें मीन दिया है। मीन इज इक्वल टू 50 एंड मीडियन इज इक्वल टू 35। और हमें ऑब्जर्वेशन मीन्स डाटा गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी। अरेंज किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ए लेस देन बी लेस देन सी, तो इसमें हमें सेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना, ये ऑलरेडी अरेंज है। हाँ जी। नाइन्थ डी। नाइन्थ डी, रोल नंबर 36। रोल नंबर 36। हु इज रोल नंबर 36 नाइन्थ डी? अनम्यूट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग बेटा। ए बी सी में हमारे पास, आप मुझे बताओ मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। तो इसमें मीडियन क्या है? मीडियन मिड वैल्यू होती है, डाटा जो गिवन होता है उसके में जो मिडल पे आपको लिखा होता है दैट इज द मीडियन। ठीक है। Median क्या है एबीसी में? हाँ जी, बी इज योर मीडियन। तो हमें मीडियन मिल गया बी। बी 35। मीन हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो मीन कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं? बोलो फॉर्मूला। एक्सआई गिवन है आपको, ये तीन वैल्यूज हैं एक्सआई में। जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो सम हमारे पास कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3। 3। क्लियर है? मीन हमें गिवन है कितना? 50 आ गया। 50 इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू, ये रही 35 प्लस सी अपॉन 3। ए प्लस सी की वैल्यू निकालो जरा, क्या आ गई? निकालो सभी, करो क्या, कैलकुलेट करो। 150 115 बोलो आप। हाँ जी, वेरी गुड। 115 आ गया हमारे पास ए प्लस सी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में सी माइनस ए भी गिवन है। तो हम गो टू योर सीट बेटा। हम सी माइनस ए को माइनस ए प्लस सी लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना गिवन है? 35 गिवन है। ठीक है। दो इक्वेशंस मिल गई हैं हमें, इसको हम सॉल्व करते हैं और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। ये एलिमिनेशन मेथड। 2C कितना आ गया? 150। सी कितना आ गया हमारे पास? सी इज, ये मैंने 35 लिख दिया तो 2C। सी कितना आ गया बेटे?
मैं गलत कर रही हूँ। चेक करना जरा, C75 है। अच्छा ये गलत लिखा है, ये 55 है। ठीक, ये 55 है बेटे क्वेश्चन में। 2C, सी की वैल्यू हमारे पास आ गया, सी आया 30 और बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए निकालना है, दो इक्वेशंस पड़ी है हमारे पास, एक ये इसमें यूज कर लो। ये आ गया ए प्लस सी कितना है 115, सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 115 माइनस 30, तो कितना आ गया 5, 85। ए कितना आ गया हमारे पास 85। निकालना क्या है, बी माइनस ए। मैं अभी भी गलत कर रही हूँ कुछ। A30 आना चाहिए, C30 आना। बी माइनस ए। एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक। हाँ जी, एडिशन था यहाँ पे, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 6 170। सी कितना आ गया हमारे पास, सब दूनी 8 दूनी 16, 85। सी आया बेटे 85। अब यहाँ से निकालते हैं 115 इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए कितना आ गया 115 माइनस 85 इज इक्वल टू 30। ए हमारे पास आ गया 30, ये है क्वेश्चन। अब हुआ सही, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये एडिशन है क्योंकि हमने साइन तो चेंज ही नहीं किए थे। तो 2C इज इक्वल टू 170, सी की वैल्यू आई 85, सी 85, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी इज 35, ए इज 30, तो आंसर इज 5। आंसर इज 5, ऑप्शन इज डी। ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया बेटे, ऑप्शन इज डी। ठीक, क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ statistical data considered of an observation is increased by 3, then the mean of a data। हम इसको ना ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा है वो है 1 3 चलो 7। हमने तीन ही वैल्यू ली, इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन क्या आ गया, मीन आ गया 11/3, चलो ये 2 ले लेते हैं। 12/3 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास गिवन डाटा का मीन। अब क्वेश्चन में है कि जो डाटा गिवन है अगर उसमें 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो अब मीन में क्या चेंज आया, तो न्यू डाटा क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीज्ड बाय 3, तो सब में 3 ऐड कर दो। 2 + 3 इज 5, 3 + 3 इज 6, 7 + 3 इज 10।
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये 21। मीन निकालते हैं, इसका मीन, न्यू मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, तो ये आ गया 21/3, आंसर इज 7। अब जो हमारे पास पहले वाला मीन था 4, और अब जो मीन आया न्यू मीन, उसमें डिफरेंस देखो कितना है, उसमें भी डिफरेंस हमारे पास 3 का है, 4 + 3 = 7। ठीक है, तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो जितना टाइम इंक्रीज होती है उतना टाइम हमारा मीन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, 3 टाइम, तो मीन कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 3 टाइम। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अपनी लिख लेते हैं। इफ गिवन डाटा increased or decreased by a time, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए टाइम, जहां पे जैसे हमारे पास कितने टाइम इंक्रीज हुआ है, 3, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए टाइम। इंक्रीज मीन्स हम ए ऐड करेंगे, डिक्रीज मीन्स हम ए माइनस करेंगे। इतना डन है, समझ आया। देन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देन जो न्यू मीन आएगा, न्यू मीन increased or decreased by a time। जितने टाइम आपने डाटा इंक्रीज और डिक्रीज किया है, मीन भी उतने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है 3 टाइम, तो हमारा मीन भी इंक्रीज हुआ 3 टाइम। अगर आप डिक्रीज कर देते, माइनस कर देते, तो हमारा मीन भी उतना कम हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। ये याद रखना, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, लिख लिया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, इफ मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा, मीन गिवन है आपको 12 एंड मीडियन भी गिवन है, मीडियन गिवन है 5, फाइंड इट्स मॉड, मॉड फाइंड करना है। नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, रोल नंबर 16, नाइन्थ जी, रोल नंबर 16। कल हमने एक ना एम्पिरिकल फॉर्मूला किया था, mod is equal to 3 median plus 2 median। हाँ जी, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। ये था फॉर्मूला हमारे पास, इसी को ही यूज करना है हमने। ठीक है, वैल्यू फिल कर दो, मीडियन एंड मीन, तो हमारे पास आंसर आएगा मॉड। बताओ जरा क्या आया। 3 × 5 हाँ जी, -2 × 12।
15 माइनस 24। क्या 15? मैम प्लस 2 में नहीं होगा? नहीं माइनस ही होगा। और माइनस नहीं वो 15 है, सॉरी। मैम 45 माइनस 24। आंसर इज 21। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। वेरी गुड। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन ही होता है, प्लस नहीं होता। मैंने यहाँ मीडियन 5 लिखा था जो कि 15 है। आंसर नेगेटिव नहीं आता इसमें। तो आपको ऐसे मुझे यहाँ पता चल गया कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, तो बड़े आराम से पता चल जाता है आंसर नेगेटिव नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फिफ्थ डन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फॉर अ डाटा मीन रेशो मीडियन, रेशो दी हुई है तो लेट कर लो मीन। मीन इज इक्वल टू 9x एंड मीडियन इज इक्वल टू 8x। रेशो निकालनी है, मीडियन रेशो मॉड, मीडियन रेशो मॉड। हाँ जी, नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, रोल नंबर 24, नाइन्थ सी, रोल नंबर 24। अनम्यूट करो बेटे पहले। हाँ जी, कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले? पहले मॉड निकाल लो ना। मीडियन तो पता है हमें, मॉड नहीं पता। जब तक मॉड नहीं पता होगा तो रेशियो कैसे निकालोगे? तो मॉड कैसे निकालेंगे वो बताओ। मॉड के लिए ओके। चलो हम मैं बता, अभी तो बेटे लगाया हमने फॉर्मूला मॉड का, अभी लगाया एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉड का। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, इसको लिखो, ये बहुत जगह पे काम आता है। लर्न करो इस फॉर्मूले को। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन कितना है आपका? 8x। 3 इंटू 8x माइनस 2 इंटू 9x, 24x माइनस 18x। कितना आ गया बेटे ये? 6x। मॉड कितना आ गया आपके पास? 6x। मॉड मिल गया, मीडियन हमें पता था, निकाल दो रेशो। रह क्या गया क्वेश्चन में? बताओ आंसर क्या आया? मीडियन अपॉन मॉड। 8x अपॉन 6x। बताओ जरा आंसर।
4:3. Option is B. Option is B. 4:3. ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. कर दू, नेक्स्ट कर दू बेटे, हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 7. इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 4. हमें डाटा गिवन है x/5, x, 2x/3, x/4, 2x/5, 3x/4, और हमें गिवन है x ग्रेटर देन 0। अब x की फॉर्म में मर्जी देखो आपकी होती है, आप x की फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन ये MCQ है तो हम इसमें लेफ्ट भी कर सकते हैं। 0 से बड़ा लेना है तो हम लेफ्ट कर लेते हैं, इजी बन जाए, ताकि हमारे पास क्वेश्चन लेट x इज इक्वल टू 1। जब भी हमारे पास मीडियन की बात आएगी तब हमें डाटा को अरेंज तो करना ही पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद ही आप मीडियन बता सकते हो। ये डाटा अभी अरेंज नहीं है, ठीक है, तो मैंने x इज इक्वल टू 1 लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आ गया 1/5, 1, 2/3, 1/4, 2/5 एंड 3/4, ठीक है। अब इसके यहां से दो मेथड है, चाहे तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर दो तो कन्वर्जन आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दूसरा मेथड है आप एलसीएम ले लो, एलसीएम से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया 20, 60, एलसीएम आपका 60 है। तो यहाँ 5 तो है, 4 3 12, ये आ गया 60। डिनोमिनेटर नहीं लिख रही क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा, तो नहीं लिखोगे चलेगा। यहाँ पे ये आएगा 20 40 40, 15, 15, 24, 40। ठीक है, चेक करो जरा, सही निकाली मैंने वैल्यूज। इसको अरेंज कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, 60 पहले लिख दिया, देन हमारे पास आएगा 45, देन हमारे पास आएगा 40, उसके बाद आ गया 24, 15, 12। अब आपको चेक करनी है कौन सी वैल्यू किसकी है। 60, 60 हमारे पास x है तो यहाँ पे आ गया x। 45, 45 हमारे पास 3x/4 है, ये गया 3x/4। देन हमने लिखा 40, 40 हमारे पास 2x/3 है, 2x/3। फिर हमारे पास आया 24, ये रहा 24 मीन्स 2x/5। देन हमारे पास 15, ये रहा लास्ट थर्ड, x/4। देन 12, फर्स्ट वन x/, इतना डन है बेटे, देखो जरा। ठीक है। अब हमने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट डन हो गई है। अब हम निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, काउंटिंग करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एन कितना है, एन इज 6। तो मीडियन क्या होगा हमारे पास, मीडियन इज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन
डिवाइडेड बाय, ठीक है, n/2, यहाँ पे कर रही हूँ क्वेश्चन आगे, तो ये आ गया थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3, ये है 2x/3। फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2x/5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मीडियन है जिसकी वैल्यू क्या है? 4। मीडियन की वैल्यू 4 गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 सा 8, 2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ आ गया x/3 प्लस x/5, ये 2 काट दो, 4। 4 इज इक्वल टू एलसीएम लिया 15, 5x प्लस 3x, तो आ गया 8x। 8x/15 इज इक्वल टू 4, ये कट गया 2, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 15/2, दैट इज 7.5। x की वैल्यू आई है 7.5। तब आपने क्वेश्चन में एक वैल्यू मिस कर दी। कौन? x/3 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 कहाँ है इसमें? देखना जरा। क्वेश्चन में है। नहीं है एक्चुअली, मेरे पास जो है असाइनमेंट उसमें नहीं है। मेरे पास असाइनमेंट में यही है। मुझे लगा भी था मे बी मेरे पास असाइनमेंट ऐसी है। बोलो ये ऑप्शन नहीं है आंसर करो। हाँ जी, 2.5 आया है, ये ऑप्शन नहीं है, तो मे बी इसीलिए नहीं आया फिर मेरा आंसर करेक्ट, क्योंकि मेरे पास x/3 नहीं है। आपके पास है तो आप x/3 इंक्लूड करोगे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में यही वैल्यूज है, x/5, x, 2x/3, x/4, 2x/5 एंड 3x/4। तो मैंने उसी से सॉल्व किया। पैटर्न यही रहेगा, अगर आपके पास एक और वैल्यू है तो वहां पे ये इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, आप उससे सॉल्व कर दो। उससे सॉल्व करके बताओ जरा आंसर क्या है। सॉल्व करो उससे, जो भी आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ, मुझे लिखवा दो। हाँ जी, 9th डी बोलना जरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट करते हैं बेटे। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेटे, अभी भी म्यूट है। आंसर बता दो आप कितना आया आपका। पहले क्वेश्चन बोल दो। x देन क्या है? x/3। आगे बोलो। अच्छा, आगे सारी सेम है। 2x/3, x/4, 2x/5 एंड 3x/4। बताना जरा आंसर। आंसर क्या निकाला? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, x को 1 लेफ्ट करके, 1/5, 1, 1/3, 2/3, 1/4, 2/5, 3/4। ठीक है, 10 आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है, आंसर 10 आ रहा है बेटे आपका। ऑप्शन इज बी। आई थिंक सबको समझ आ गया करना कैसे है। इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम वही 20। हाँ जी, एलसीएम वही रहा 20, 60 सॉरी। ये आ गया 3 में से 12, 60,
20, 40, 15, 24, यहां तक ठीक है। 12, 60, 20, ठीक है। अब कर दो अरेंज। पहले आया 60, देन 45, 40, 24, 20, 15, 12, ठीक है। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 60 हमारे पास x है, x बाय 5 हमारे पास 3, 45 हमारे पास 3x बाय 4 है, 2x बाय 3 है, 2.5, 23, 15, x बाय 4, 12, x बाय 5। अब इसमें तो मीडियन आसान है हमारा। मीडियन आपकी मिड वैल्यूज होती है, तो ये हमारे पास मीडियन आएगा, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू 2x अपॉन 5, इसकी वैल्यू गिवन भी है हमें 4। 4 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5, सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 10। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मेरे पास वो जो x बाय 3 था वो है नहीं था बेटे, एरर था मेरे वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटे, डालना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if the mean of the following frequency is 2.6, find the value of a p। जो गिवन डाटा है उसमें एक फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मेरे पास y है, क्योंकि गिवन डाटा में y एक हमारे पास वेरिएबल मिला है हमें। x दिया है हमें 1, 2, 3, 4, 5। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, y1। मीन गिवन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ। तो हमें पहले तो एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहां निकालते हैं एफ आई एक्स। तो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 वाई 4 10, ऐड कर दो 28। तो ये आ गया 28 प्लस 3 वाई, यहाँ पे भी ऐड कर दो 5 9 10 12, 12 प्लस वाई, वैल्यू फिल कर दो, ठीक। तो ये मीन गिवन है आपको 2.6। 2.6 इज इक्वल टू 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 26 मीन्स 26 बाय 10, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 28 प्लस 3y। ये काट दो 13 एंड 5, 5 इधर ले जाओ, 13 इसके साथ, 156 प्लस 13y इज इक्वल टू, ठीक किया मैंने। हमने क्या किया, जो 13/5 था 13 इसके साथ मल्टीप्लाई, जो 5 था वो पूरा इसके साथ, ये मैंने 3 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करो और मुझे y की वैल्यू बताओ क्या आई बेटे सबकी। एट आया, 156 माइनस 140 इज इक्वल टू 15y माइनस 13y
तो 16 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। Sum of 15 observation is 434 plus x and their mean is x। हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 343 प्लस x। मीन गिवन है दैट इज x। हाँ जी। 9A। 9A रोल नंबर 20। 9A रोल नंबर 20। पहले तो मीन का फॉर्मूला बता दो 9th A। एब्सोल्यूट आप ही बता दो क्वेश्चन। मीन का फॉर्मूला बताओ जरा। सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं है ना बेटे। एफ आई हाँ जी। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू फिल करते हैं। मीन कितना गिवन है? एक्स सिग्मा आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ भाई कितने गिवन है? एन। 15 15 क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? सॉल्व करो साथ में। 15x इज इक्वल टू 434 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट करोगे 14x इज इक्वल टू 434। एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट। एक्स की वैल्यू। गो टू योर सीट 9th। जाओ बेटा। किसने सॉल्व किया ये आंसर बताओ इसका? कौन सी क्लास ने डन कर लिया है? इसको ना बोल दे 31। जी बेटे आंसर इज 31। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। वेरी गुड। गो टू योर सीट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। कैसे दिए हैं मार्क्स? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन। ठीक है। अब क्या दिया है साथ में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं? 3, 12, 27, 57, 75 and 80। 9th B। 9th B रोल नंबर 3।
9th B, रोल नंबर 3। अनम्यूट करो बेटा। 9th B अनम्यूट करो। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है? मैम फ्रीक्वेंसी। जब हमें लेस देन, जब ग्रेटर देन दिया हो तो उसके सामने जो नंबर दिए होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है? कम्युलेट फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये CF है। फ्रीक्वेंसी निकालो, कैसे निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पता है आपको? मैम 3 × 10। नहीं। कोई और आपकी क्लास में? 9th B, किसको आता है ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 9th B। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 15। नाइन्थ ई, रोल नंबर 15। यस मैम। बेटे बताओ जरा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? मैम माइनस करके। तो किससे करूं माइनस? पहली फ्रीक्वेंसी बताओ क्या आएगी? 3। पहली फ्रीक्वेंसी 3, दूसरी 9। 9, नेक्स्ट 18। नेक्स्ट 39। 39 माइनस 75 माइनस 39। 39 कहाँ है? 75 कहाँ है? 39 कहाँ लिखा मैंने? 18 के बाद 39 आएगा। यहाँ पे 39 बोल रहे हो आप? मैम यस। कैसे आया बताना जरा। 57 माइनस 18। 18 कैसे आया था? ये भी गलत है। 27 माइनस 12। हाँ जी, 27 माइनस 12 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 27 माइनस 12। 57 माइनस 27। मुझे आंसर भी बताते जाना है। 57 माइनस 27 कितना आया? 30। ये तो ठीक है, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो एडजेसेंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 75 माइनस 57, 18। 80 माइनस 75, 5। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास बताओ जरा क्या है इसमें? फिफ 50 to 60। ये वाली? मैम 30 to 40। 30 to 40। ठीक है,
मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है, उसके सामने वाली क्लास दैट इज योर मॉडल क्लास। ठीक है, लेकिन अभी इसको लिखा नहीं था मॉडल क्लास, क्योंकि ये एमसीक्यू आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगर ये एमसीक्यू नहीं होता तो पहले इसको आप क्लास में चेंज करोगे। ये आएगा 10-10 का गैप है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। 10-10 का गैप है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, उसमें से जितना गैप हो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। टाइम इज ओवर। ओके, 10 - 10 इज 0, तो हम 0 to 10, 10 to 20 का गैप। क्लियर है? मॉडल क्लास क्या आ गई हमारे पास, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 30 है, तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। अगर मुझे इसकी लोअर लिमिट बतानी हो तो दैट इज 30, अपर लिमिट इज 40। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का एमसीक्यू का ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपका होमवर्क है बेटे। ओके, नेक्स्ट क्लास में करके आना। ओके देन बाय।